स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के वैल्यू कैसे आएंगे और इसके प्रूफ क्या है, इसको याद करने के इजी ट्रिक क्या हो सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूव करने वाले हैं। तो एक 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूव करने के लिए आपको पता है कि मुझे एक लेना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC पे डालना है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, और जो ये 60 डिग्री था अगर बाइसेक्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इसमें अगर इसकी साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारे साइड इक्वल होते हैं, आपको पता है, तो इसकी साइड अगर x लेते हैं तो सारे साइड हो जाएगा x, लेकिन BC क्या होगा, बाइसेक्ट हुआ है, तो ये BC आपका सपोज ये D ले लो तो DC हो जाएगा आपका x/2। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ADC में आप देखोगे कि AD है वो नहीं पता है, तो उसको फाइंड करेंगे पहले। तो AD इज इक्वल्स टू हो जाएगा √x² - x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - x²/4। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4x² - x², जो होने वाला है 3x²/4। और अगर यहाँ पे x² को बाहर लाएंगे तो होगा x, और 4 को बाहर लाएंगे तो होगा 2, ये आप जानते हो। तो हो जाएगा x/2 √3। तो आपका ये DC ये AD जो है वो हो गया x/2 √3। अब सबके वैल्यू आप इजीली बता सकते हो। साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 30 डिग्री थीटा, अगर ये वाला एंगल ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आपको पता है ये थीटा के सामने वाले क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और जो सबसे बिगेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और तीसरी साइड बेस होता है। तो देखना है कि साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर होने वाला है DC, तो DC अपॉन हो जाएगा AC, और DC जो है वो है आपका x/2, और AC है यहाँ पे x। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x/2 इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो गया 1/2। तो साइन 30 डिग्री की बात करेंगे तो वो हो जाता है 1/2। cos 30 की बात करते हैं, cos 30 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे आपको पता है कि 30 डिग्री की बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा AD, तो हो जाएगा AD अपॉन AC, और इस AD क्या है x√3/2, और ये है आपका x। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x√3/2 इंटू 1/x, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। अब आपको हो गया tan 30 का वैल्यू निकालना। तो tan थीटा आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका DC है, और बेस है आपका AD, तो AD। तो DC आपका x/2 है, और ये है आपका x√3/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x/2 इंटू 2/x√3, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/√3। तो आप 30 डिग्री में ये तीनों वैल्यू लिख दो। 30 डिग्री साइन 30 ये क्या आ गया था, 1/2 आया था। cos 30 की बात करें तो ये आ गया था आपका √3/2, और अगर tan 30 डिग्री की बात करें तो ये आ गया था 1/√3। अब आप जानते हो कि जो ये 3 होते हैं वो उस 3 के ये 3 रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर sin 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 डिग्री आपका हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cot 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब आप बात करते हैं 60 डिग्री की, तो चलते हैं 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना है। अब साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, तो अगर थीटा ये वाला है, एंगल C थीटा है, तो इसके सामने वाले ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस।
परपेंडिकुलर इस केस में हो जाएगा एडी और बेस हो जाएगा डीसी। तो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका एडी और हाइपोटेनस तो रहेगा वही एसी। तो आपका हो जाएगा एडी एक्स रूट 3 अपॉन 2 और एसी हो जाएगा अपॉन में एक्स। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स रूट 3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, रूट 3 बाई 2। अगर साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रूट 3 बाय 2। अब अगर cos 60 डिग्री की बात करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 डिग्री की बात करना है तो ये हो जाएगा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और इस केस में बेस हो जाएगा डीसी। तो डीसी अपॉन हाइपोटेनस है एसी, तो ये हो जाएगा डीसी आपका है x बाई 2 और AC है x। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 होगा cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो इसको लिख देंगे cos 60 डिग्री 1 बाई 2। अब अगर बात करते हैं tan 60 डिग्री की तो tan थीटा इज इक्वल tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री की बात करना है तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो आपका ये हो जाएगा AD अपॉन DC। तो AD आपका इसमें दिया हुआ है x रूट 3 बाई 2 और DC आपका है x बाई 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x रूट 3 बाई 2 इंटू 2 अपॉन x। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये होगा रूट 3। तो ये आपका देखा कि tan 30 डिग्री हो गया रूट 3। अब आपको पता है कि ये इस तीन के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप इसका आप रेसिप्रोकल करते जाओ और लिखते जाओ वैल्यू। तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2, तो कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। अगर कॉस 60 डिग्री 1 बाई 2 तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2। और अगर बात करते हैं tan 60 डिग्री ये रूट 3 है तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं 45 डिग्री की वैल्यू कैसे प्रूव करते हैं कि 45 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो चलते हैं हम लोग 45 को प्रूव करने के लिए। 45 को प्रूव करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ले लेते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका देखना है कि अगर ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। अगर ये साइड x है तो ये भी हो जाएगा x। अब इसमें जो देखने वाली बात है कि AC जो है उसको फाइंड करना है। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में कि क्या होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h की वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर और x बाहर आ जाएगा तो x रूट 2 हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे 45 का निकालना। अगर साइन 45 की बात करेंगे, साइन 45 की बात करेंगे तो साइन 45, अब आपको पता है कि दोनों 45 है, कोई भी इसमें परपेंडिकुलर और बेस की उतनी ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये दोनों 45। अब क्या करना, साइन 45 तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन x रूट 2 और x से x कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2। तो आप देख लिया साइन 45 1/2। अगर cos 45 की बात करना है तो 1 अपॉन रूट 2 क्योंकि यहाँ पे नीचे रूट 2 है। अगर cos 45 की बात करना है तो cos 45 में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस आपका है x अपॉन हाइपोटेनस तो x रूट 2। तो ये हो जाएगा x बाय x रूट 2 और ये भी होने वाला है आपका 1 अपॉन रूट 2। तो sin 45 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2। अगर tan 45 की बात करना है तो tan 45 की वैल्यू कैसे करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे x है और बेस भी x है तो ये हो जाएगा x अपॉन x और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो आप इस तीनों को का वैल्यू लिख दो यहाँ पे वैल्यू टेबल में। sin 45 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2 और tan 45 1। अब इसके रेसिप्रोकल जब करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा स्पीड का।
तो साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2। सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 का रेसिप्रोकल, तो कॉस 45 ये भी आपका हो जाएगा √2। अगर कॉट 45 की वैल्यू की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल और 1 का रेसिप्रोकल, तो 1 ही लिखोगे इसको। ये हो गया आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू। अब हम लोग जो प्रूव करेंगे वो करेंगे 0 और 90 डिग्री की बात करेंगे। जीरो और 90 डिग्री की प्रूव करने के लिए आपको एक लेना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे प्रूव करना। 0 और 90 को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो केस समझना पड़ेगा। एक, जब थीटा 0 डिग्री कब होगी, थीटा 0 डिग्री तब होगी जब सी ये जो है ना ए बी के काफी क्लोज हो जाएगा। ए बी के काफी क्लोज हो जाए, इतने क्लोज कि वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा, ये एंगल सी 0 हो जाएगा। दूसरा केस, अगर ये सी जो है ना बी के काफी क्लोज हो जाए, तो उस केस में ये थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो दो केस समझ लेते हैं और फिर उससे हम लोग प्रूव करेंगे। एक तो केस हो गया जब ये बी सी के काफी क्लोज हो जाए, तो उस केस में बी सी के काफी क्लोज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और एक केस ये हो गया ए बी के काफी क्लोज हो जाए, तो ए बी के काफी क्लोज हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो है ना नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब दोनों केस को समझते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर थीटा 0 है इस केस वाले, तो थीटा 0 है, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस कुछ भी होगा तो आंसर आएगा 0। तो ये हो गया एक केस। अगर हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री की, तो साइन 90 वाले केस में क्या होगा, तो साइन 90 वाले केस में बेस जो होता है ना, वो ये बेस जो है ना नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। मतलब ये अगर इसके काफी क्लोज हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हो x अपॉन x और इसको 1 लिख सकते हो। तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, कॉस साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। अगर tan 0 की बात करें, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर 0 डिग्री वाले केस में परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, और बेस कुछ भी होगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0। tan 90 की बात करेंगे, तो 90 इस वाले मतलब एंगल 90 मतलब ये एंगल 90 डिग्री तब होगा जब इसके क्लोज होगा, और उस केस में ये क्या होगा, बेस नेग्लेक्ट हो जाता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सपोज x है तो बेस क्या होगा, 0 होगा, ये हो जाएगा tan 90, ये x अपॉन 0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू को कैसे प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आप इसको इजीली याद कर सकते हो, वो देखेंगे।